प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा सप्तमी के शुभ मुहूर्त में वाराणसी से नामांकन दाखिल किया। वह लगातार तीसरी बार इस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। गंगा के किनारे अस्सी घाट से होकर पीएम मोदी काल भैरव मंदिर पहुंचे और काशी के काल भैरव का दर्शन कर नामांकन किया। इस दौरान पीएम मोदी के नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत 20 केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। 12 राज्यों के सीएम भी शामिल हुए। पीएम ने बैजनाथ पटेल को अपना प्रस्तावक बनाकर पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के जरिए राम मंदिर के प्रति अपनी कृतज्ञता, संजय सोनकर और लालचंद कुशवाहा के जरिए वाराणसी लोकसभा सीट के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश की है। पीएम मोदी के प्रस्तावक तय करने में बीजेपी ने एक साथ तमाम रणनीति बनाई। पार्टी ने नाम तय करने में पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी, जातीय समीकरण का ध्यान रखा है और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने का भरसक प्रयास किया है। पीएम के प्रस्तावकों के नाम तय करने में बीजेपी की ब्राह्मण, ओबीसी और दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में 3 लाख से ज्यादा ब्राह्मण, 2.5 लाख से ज्यादा गैर यादव ओबीसी, जबकि करीब 1,25,000 दलित मतदाता हैं। पार्टी ने इसी को ध्यान में रखते हुए ये दांव खेला है। जिस तरह से पीएम के प्रस्तावकों में ब्राह्मण, ओबीसी और दलित शामिल रहे, उससे पीएम करीब 40 लोकसभा सीटों पर समीकरण सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वांचल की इन सीटों पर पटेल, दलित और ब्राह्मणों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ की वजह से राजपूत वोट कहीं नहीं जाने वाला। ऐसे में ब्राह्मण, ओबीसी और दलित कार्ड खेलकर पीएम पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार की करीब 40 सीटों को संदेश दे गए। 2019 में लोकसभा में बीजेपी को पूर्वांचल में काफी नुकसान हुआ था। गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, आजमगढ़, लालगंज जैसी सीटें बीजेपी हार गई थी। वहीं मछली शहर, चंदौली, भदोही, बलिया, रॉबर्ट्सगंज की सीटें बहुत कम अंतर से जीत पाई थी। ऐसे में पीएम के प्रस्तावकों में जातीय समीकरण को साधकर इन सीटों पर भी बीजेपी मजबूत पकड़ बनाती दिख रही है। विपक्ष लगातार बीजेपी पर संविधान को लेकर हमलावर है। ऐसे में जिस तरह से दलित और ओबीसी को प्रस्तावक बनाया गया है, उससे विपक्ष के उन बयानों की भी काट निकलती दिख रही है। एक तरह से विपक्ष दलितों और ओबीसी को साधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक से समीकरण बदल सकता है। पीएम मोदी के नामांकन के मौके पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। वहीं नामांकन से पहले पीएम मोदी ने सोमवार को वाराणसी में बड़ा रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए। काशी में जिस जगह से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकला, वहां पर फूलों की बरसात की गई। उन्होंने काशी में करीब 6 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। लंका से काशी विश्वनाथ मंदिर तक की 6 किलोमीटर की दूरी पीएम मोदी को पूरा करने में करीब 2.5 घंटे लगे। इस दौरान जगह जगह पीएम मोदी के स्वागत में लोग खड़े थे। रोड शो के दौरान पीएम मोदी का रास्तों में भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने इस दौरान मोदी मोदी के नारे भी लगाए।